नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप फॉर्मिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के साथ अपने फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टू क्रिएट बेसिक टाइप ऑफ फील्ड, जिसमें हम एक टेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फील्ड, डेट ऑफ बर्थ और मल्टी सेलेक्ट फील्ड क्रिएट करेंगे। एंड फिर हम बढ़ेंगे थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, जिसमें हम एक कस्टम कंपोनेंट लिखेंगे टू अपडेट द एड्रेस फील्ड्स, एंड देन हम एक कंपोनेंट बनाएंगे टू अपडेट द लिस्ट टाइप ऑफ फील्ड्स, जिसमें कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी होगा टू ऐड न्यू फील्ड्स एंड डिलीट द एग्जिस्टिंग फील्ड्स। फिर सबमिट करके हम देखेंगे कि जो भी हमने फील्ड्स में जो अपडेट किया है वो वैल्यूज़ हमें अपने सबमिट हैंडलर में मिल रही हैं या नहीं, एंड उसके थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा फॉर्म जो बना है वो ठीक है या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं फॉर्मिक के साथ वीडियो। तो सेटअप में हमारे पास एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया है form-nested नाम से, और उसके अंदर एक प्लेन कंपोनेंट बना लिया है जिसमें जस्ट हम एक ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं टू स्टार्ट विद। तो देखते हैं ब्राउज़र में अभी क्या दिख रहा है। ब्राउज़र में अभी हमारे पास सिर्फ form-nested है, जो कि हमने यहाँ पे मैसेज लिखा है। अब हम इस पर बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कीमा बना लेते हैं कि हम कौन कौन से फील्ड अपने फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो हम एक यूज़र स्कीमा से स्टार्ट कर लेते हैं। यूज़र स्कीमा में हम सबसे पहले लेते हैं नेम, एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, एक ले लेते हैं लाइक्स का जो कि एक एरे टाइप का होगा, एंड मे बी हम एक एड्रेस के प्रॉपर्टी ले लेते हैं। एड्रेस में हम ले लेते हैं सिटी ब्लैंक, स्टेट ब्लैंक, कंट्री कंट्री एंड पिन कोड, राइट। और अब हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं फ्रेंड्स नाम से, जो कि एक एरे टाइप का होगा, और इसमें हम ले लेते हैं मे बी नेम एंड एज, राइट। सो आई थिंक इतना स्कीमा सफिशेंट रहेगा टू कवर कि हम बेसिक टाइप का फॉर्म क्रिएट कर पाएँ। बेसिक टाइप में हम एक सिंपल इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेंगे और एक मल्टी सेलेक्ट भी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एंड एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि जब हमें स्कीमा के अंदर एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी एडिट करना है, और एक एरे टाइप का प्रॉपर्टी भी है हमारे पास कि जिसमें हमें रन टाइम पे न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, न्यू एंट्रीज ऐड करनी है, और किसी एग्जिस्टिंग एंट्री को मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड इन फॉर्मिक टर्म्स फील्ड एरे। तो ये फील्ड एरे टाइप का हो जाएगा, और ये हम फील्ड यूज़ करेंगे टू नेस्टेड मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज़। ओके, तो आई थिंक ये स्कीमा हमारा शुरू हो गया है, बन गया है। तो अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो इम्प्लीमेंटेशन में HTML मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो मैं वहाँ से कॉपी कर लूँगा जहाँ पे चाहिए होगा, सो दैट हमारा टाइम सेव हो जाए, हम HTML लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं। तो इनिशियल वैल्यूज़, इसको हम यूज़र से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, एंड ऑन फॉर्मिक सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं सो दैट हमें थोड़ा ये मिलता रहे, एंड इसको हम ले लेंगे हैंडल सबमिट में, राइट। और हैंडल सबमिट हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे टू सी व्हाट्स द लेटेस्ट स्टेट ऑफ वैल्यूज़, और उसको फर्दर हम एक्शन ले सकते हैं, लाइक APIs, रेस्ट API में सर्वर को पोस्ट करना, मे बी एनीथिंग, वट एवर इज़ द लॉजिक। सो हम console.log कर लेते हैं वैल्यूज़ को। ये हमारा हो गया वैल्यूज़, राइट। और इसके अंदर हम फॉर्म इनिशियलाइज़ कर लेते हैं फॉर्म का, राइट। तो ये हमने फॉर्म भी ले लिया यहाँ से, और अब मैं एक डिव कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डिव एलिमेंट, राइट। तो हमने एक फर्स्ट फील्ड बना लिया है नेम टाइप का। अब इसको समझते हैं हुआ क्या है। सबसे पहले हमने एक फॉर्मिक HOC कंपोनेंट जो है वो लिया, और उसमें अपना इनिशियल वैल्यू जो फॉर्म की हमारी इनिशियल स्टेट है उससे इसको इनिशियलाइज कर दिया, जो कि ये स्टेट है। अब ये स्टेट हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट से भी आ सकती है थ्रू प्रॉप्स, राइट। तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं,
बट हमने अभी के लिए इस एग्जांपल के लिए यहीं पे ही इनिशियल स्टेट को डिफाइन कर दिया। एंड ऑन सबमिट, सबमिट में होना क्या चाहिए, तो वो हमने कॉल बैक फंक्शन दे दिया कि सबमिट में जो भी वैल्यूज़ होंगी हम उसको अभी के लिए सिर्फ लॉग करेंगे एंड मे बी उसको फर्दर हम सबमिट टू सर्वर वो भी कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक बेसिक HTML लिया जिसमें हम फील्ड का नेम प्रिंट करा रहे हैं, और एक फील्ड जो कंपोनेंट होता है फॉर्म का वो हम यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हमने ये नेम एट्रीब्यूट दे दिया। नेम में हमने वो प्रॉपर्टी का नाम दिया जो हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, नेम में हमने ये नेम प्रॉपर्टी दे दिया, राइट। तो ये इसका सिंटेक्स एक वन ऑफ द यूजेस है जिसमें हम फील्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं और उसको नेम बताते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी को हमें एडिट करना है और उसका टाइप बताते हैं, एंड देन ये खुद ही उस टाइप का फील्ड क्रिएट कर देता है। और ये प्लेस होल्डर और ये क्लास नेम हमने दे दिया सो दैट वो हमारे यूआई थोड़ा देखने में ठीक लगे। तो अभी एक बार इतना देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट फील्ड आ गया है। और अगर डोम भी देखें इसका, तो डोम में अभी तक क्या बन गया है, हमारे पास एक फॉर्म बन गया है, फॉर्म टैग, जो कि ये वाला फॉर्म कंपोनेंट ऐड कर रहा है, राइट। और फिर ये इनपुट फील्ड एलिमेंट बन गया है जो कि हमारा यहाँ से आ रहा है, जो हमने फील्ड कंपोनेंट यूज़ किया है फॉर्मिक का, और उसको बताया है कि हमें नेम प्रॉपर्टी को एडिट करना है। तो अब एक काफ़ी इनिशियल लेवल पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि मेरा नेम प्रॉपर्टी एडिट हो भी रहा है या नहीं। तो हमने मनीष कुमार ऐड किया, हमें एक बटन भी डालना पड़ेगा सो दैट हम इस फॉर्म को सबमिट कर पाएँ। तो हम बटन भी डाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने बटन भी डाल दिया यहाँ पे, राइट। तो ये देखते हैं, हाँ जी। तो मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। वैल्यूज़ में हमारे पास नेम में मैंने मनीष कुमार लिखा था तो वो आ गया, और बाकी सब अभी ब्लैंक है या इनिशियल स्टेट पे है, जो कि हमने एज ए इनिशियल वैल्यू दिया था। तो अब हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे ये सारे फील्ड्स, और हम साथ साथ में चेक करते रहेंगे कि जब मैं उस पर मॉडिफाई कर रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ तो वो वैल्यू मेरी अपडेट हो भी रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो हमने एक यूजेस तो देख लिया जो कि हम डायरेक्टली इसका ही फील्ड यूज़ कर रहे हैं। नाउ अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं कि जब हमें फॉर्मिक का फील्ड कंपोनेंट नहीं यूज़ करना, हमें हमारा कुछ कस्टम डिज़ाइन है या कुछ कस्टम कंट्रोल हम बिल्ड कर रहे हैं, हमें उस पर लॉजिक अपना लिखना है, बट हम फॉर्मिक को बताना चाहते हैं कि जब हमने वैल्यू अपडेट कर दिया तो यूज़ दिस वैल्यू एज अ लेटेस्ट वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फील्ड लिखेंगे नेम, नेम में प्रॉपर्टी का नेम जो हम एडिट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी हमारा नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। तो ये हो गया, एंड प्रॉप्स ले लिया। अब देखिए होता क्या है कि एक आप बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि जब भी हमने फॉर्मिक के साथ फॉर्म एलिमेंट्स बिल्ड करने हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मिक का ही फील्ड यूज़ करिए और उसका नेम में बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लेनी अब हम अपडेट कर रहे हैं, और टाइप ऑफ द फील्ड कि किस टाइप का फील्ड रेंडर करना है, तो वो खुद ही फील्ड रेंडर करेगा। या फिर हम फील्ड टैग यूज़ करें और नेम प्रॉपर्टी बताएं कि हम किस प्रॉपर्टी को अपडेट करना चाहते हैं, और उसका रेंडर लॉजिक खुद लिखे, हम ये टाइप वाला पार्ट ओमिट कर दें। तो इस केस में क्या होगा कि नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो भी कंट्रोल लिखने जा रहे हैं उसमें हम फॉर्मिक को बताएं वापस कि हमने ये वैल्यू सेट कर दी है, इसको प्लीज़ इस DOB फील्ड में अपडेट कर दो। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। मैं खुद का अपना एक इनपुट फील्ड लिख रहा हूँ, इनपुट टाइप डेट ले लेता हूँ। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली जो डेट टाइप के फील्ड्स होते हैं उसके लिए हम कोई थर्ड पार्टी कंपोनेंट या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी कंपोनेंट का इंटीग्रेशन फॉर्मिक के साथ करना होता है। तो हम कंट्रोल वही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें से जब यूज़र वैल्यू चेंज कर देगा तो वो उठा के हम फॉर्मिक को दे देंगे। तो इसके लिए भी मैंने ये लिया हुआ है, मैं सीधा ही वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और हम उसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पे लिख लेते हैं फील्ड, तो ये फील्ड प्रॉप्स हम ले लेते हैं। ओके,
तो हमने फील्ड लिया डेट ऑफ बर्थ, और उसका जो हमें रेंडर प्रॉप्स जो मिलती हैं वो फील्ड प्रॉप्स टाइप का होता है। तो उसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें एक फील्ड प्रॉपर्टी होती है और उसमें एक फॉर्म प्रॉपर्टी होती है। तो अब हमने उसको ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कर लिया और जो जो चाहिए था वो निकाल लिया। फील्ड में से हमें चाहिए नेम और वैल्यू, कि उस फील्ड का नेम क्या है और वैल्यू क्या है। तो वो हमने इनपुट टाइप नेम में नेम यूज़ कर लिया, वैल्यू में वैल्यू यूज़ कर लिया, और फॉर्म जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ कर लिया, सेट फील्ड वैल्यू एंड सेट फील्ड टच्ड। तो ये कब होता है कि जब मेरा जो भी कस्टम कंट्रोल हमने लिखा है या जो कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल हमने यूज़ किया है, तो मोस्ट लाइकली उसमें एक ऑन चेंज इवेंट होगा। तो हम ऑन चेंज जब भी हम अपने कस्टम कंपोनेंट में कुछ लिख रहे हैं या थर्ड पार्टी जब कुछ लिख रहे हैं, तो जब भी वहाँ से वैल्यू चेंज होगी तो हम इस तरीके से फॉर्मिक को बताएंगे कि वैल्यू चेंज हो गई है, आप इस नेम पे इस वैल्यू को अपडेट कर दो, राइट। तो यही हम यहाँ पे करें, सेट फील्ड वैल्यू, ठीक है, और फॉर्मिक बोलेगा ओके फॉर विच फील्ड, तो हमने नेम बता दिया कि इस फील्ड के लिए एंड दिस इज़ द वैल्यू। एंड सेट फील्ड एज टच्ड, ये भी हमें रिक्वायर्ड है करना, बिकॉज हमें वैलिडेशन भी ट्रिगर करना है कि इस फील्ड को टच कर दिया यूज़र ने, तो ये नेम और ये उसका स्टेट की टच कर दिया। अब हम क्विकली इसको देख लेते हैं एक बार, इसको हटा देते हैं एक बार नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DOB, ठीक है जी। तो ये हमारा स्टेट बन गया है। एंड हम थोड़ा ऊपर से पैडिंग भी डाल देते हैं, क्लास नेम स्पेस -y-4। ये मैंने टेलविंड सेटअप किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में, तो मैं टेलविंड के क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ, बट आई गेस वो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं CSS के लिए। तो ये गैप आ गया, एंड नाउ मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ, मे बी दिस एंड दिस, एंड सबमिट करते हैं। तो हाँ जी, ये देखिए हमारे पास डेट भी आ गया और नेम भी आ गया, हमारे दो फील्ड रेडी हो गए। एंड हमने दो तरीके से इसका यूजेस देख लिया है। एक तो जब हम फॉर्मिक को ही बोल रहे हैं कि इस टाइप का फील्ड रेंडर कर दो और इस प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, एंड सेकंड में हम फॉर्मिक को बोल रहे हैं कि हमें इस टाइप के प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, बट जो कंट्रोल है वो हमारा खुद का होगा, राइट। तो ये हमारा खुद का कंट्रोल है जो हमने कस्टम लिखा, और हम इसको एज ए सेपरेट कंपोनेंट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे जब हम एड्रेस और फ्रेंड्स वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो अब जल्दी से मैं एक थर्ड कंट्रोल भी हम डिस्कस कर लेते हैं लाइक्स के लिए। तो उसका HTML भी मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये मेरा लाइक्स का कंपोनेंट हो गया। इसमें कुछ नहीं, जस्ट एक प्लेन HTML है, और हमने लेबल ले लिया, और सिमिलर जो हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए अप्रोच लगाया था, हम फॉर्मिक को बोल रहे हैं कि वी नीड अ फील्ड जहाँ पे हमें अपडेट करना है लाइक्स प्रॉपर्टी को, और जो कंट्रोल है वो हमारा खुद का होगा, कस्टम कंट्रोल होगा, राइट। एंड इस पर हमने सेलेक्ट लिया और मल्टीपल लिया, बिकॉज हम मल्टीपल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना चाहते हैं। कुछ क्लासेस थी, बट अगर आप देखेंगे उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दी। अब इसमें होता क्या है वो भी हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने फील्ड वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी है, तो उसमें उस फील्ड की वैल्यू क्या है, उसका नेम क्या है, मल्टीपल है या नहीं है, चेक्ड है या नहीं है, ऑन चेंज एंड ऑन ब्लर। तो हमें खुद से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ऑन चेंज, जो कि हमने यहाँ पे किया था। ये ऑन चेंज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और वो जो फॉर्मिक का इंटरनल ऑन चेंज है वो मेथड कॉल हो जाएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमने जस्ट जो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स आ रही हैं फॉर्मिक की वो सारी उठा के रख दी यहाँ पे। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे इसको नहीं यूज़ करना पड़ा, जो फॉर्मिक का खुद का ऑन चेंज है वो इसी को कॉल करता है, सेट फील्ड वैल्यू को और सेट फील्ड टेस्ट को। तो बेसिकली मुझे ये स्पेसिफिकली ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मैंने 5-6 ऑप्शन स्टैटिकली यहाँ पे डाल दी। इसको आप सर्वर से भी लेके आ सकते हैं और मैप के थ्रू अपना सिलेक्ट लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो अब एक बार क्विकली देख लेते हैं कि अभी तक का हमारा ठीक चल रहा है।
एंड इस पे हमने ये लिया और सबमिट किया, तो हाँ जी ये हमारा लाइक्स भी आ गया। हमने 4 प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दी। तो और इसी के साथ हमने ये देख लिया कि फॉर्मिक का अगर बेसिक टाइप का आपका यूज़ केस है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। आप सिंपल फील्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं टू अपडेट एंड रेंडर। आप इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं टू जस्ट अपडेट एंड रेंडर योर ओन कंपोनेंट, आप अपना खुद का कंपोनेंट रेंडर करने के लिए। और इस टाइप का यूजेस कर सकते हैं टू अपडेट, बट कंपोनेंट हमारा ही होगा, बट जो अपडेट लॉजिक है वो हम सीधा जो फॉर्मिक से आता है वही यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। अब हमें अपडेट करना है एड्रेस प्रॉपर्टी को, एड्रेस को जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, यूज़र हाइफन एड्रेस डॉट कंपोनेंट डॉट ESX। देखिए बेसिक लॉजिक वही रहेगा, हम फील्ड यूज़ करेंगे विद नेम, जिससे कि हम फॉर्मिक को बताएंगे कि हम ये वाला प्रॉपर्टी अपडेट करने वाले हैं, यानी कि फील्ड नेम एड्रेस, और उसके अंदर हम ये वाले कंपोनेंट का रेफरेंस दे देंगे। अब ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करेगा कि वो एड्रेस की सारी प्रॉपर्टी या सारे फील्ड्स उसका अपडेट का लॉजिक लिखे। तो हम एक फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं यूज़र एड्रेस, जो कि एक रिएक्ट कंपोनेंट होगा, राइट। और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र एड्रेस, राइट। एंड सबसे पहले हम ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है जी, इतना हो गया। और रिटर्न यहाँ से यूज़र ADDRESS एड्रेस, तो ये हो गया। हाँ जी, आई थिंक इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, हमारा जो अगला कंपोनेंट होगा उसी के लिए भी यूज़र हाइफन फ्रेंड्स डॉट कंपोनेंट डॉट TSX, और इसको जस्ट मैं रीनेम कर देता हूँ यूज़र हाइफन और यूज़र फ्रेंड्स के लिए। तो हमने ये 2 बना लिए कंपोनेंट, अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम फॉर्मिक को बोल रहे हैं फील्ड नेम, हमें एड्रेस फील्ड्स को अपडेट करना है, एंड सिमिलरली सेम सिंटेक्स प्रॉप्स, जो कि फील्ड प्रॉप्स नाम की होंगी, और हमें उसको दे देना है यूज़र एड्रेस को, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेम, हमें फ्रेंड्स प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, एंड यहाँ पे यूज़र फ्रेंड्स, ठीक है। इसको अभी के लिए एक बार इग्नोर करते हैं। हाँ जी, तो एक और चीज़ देखने वाली है, फ्रेंड्स जो प्रॉपर्टी है हमारी वो एरे टाइप की है, वो लिस्ट टाइप की है। तो उस केस में जो प्रॉप्स होती हैं वो फील्ड एरे रेंडर प्रॉप्स होती हैं, और जब ऑब्जेक्ट होता है या सिंपल एक प्रॉपर्टी होती है तो उस केस में फील्ड प्रॉप्स होती हैं। तो एक बार इसको इग्नोर कर देते हैं, इसके लिए मैं एक बार डिसेबल कर देता हूँ इसको, कि कोई बात नहीं अनयूज्ड है, बट हम अभी यूज़ करेंगे। एंड एक बार क्विकली देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये यूज़र एड्रेस आई थिंक हमने दूसरे में अपडेट नहीं किया, इसको फ्रेंड्स कर देते हैं, तो यूज़र फ्रेंड्स हो गया। और एक बार लेआउट भी थोड़ा वर्टिकली अलाइन कर देते हैं, फॉर्म फ्लेक्स हाइफन कॉल, ये नहीं हुआ, अच्छा क्योंकि उसमें कोई HTML टैग नहीं है, ठीक है, वो अभी हो जाएगा। तो बेसिकली हमने ये स्कीमा लिख लिया। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हमने ऊपर यूज़ किया था तो जो भी फील्ड्स या प्रॉप्स थी वो हम नेक्स्ट फील्ड में साथ लेके गए थे, तो सेम हमें यहाँ भी करने, जो भी प्रॉप्स हैं वो हमें इसके नेक्स्ट कंपोनेंट को पास ऑन करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी प्रॉप्स आ रही हैं सारी एक्सपेंड करके इसके कंपोनेंट को दे देंगे। तो हमने बोला कि भाई ये लो प्रॉप्स, अब
अपना लॉजिक खुद लिखो, तुम्हें एड्रेस कैसे अपडेट करना है और तुम्हें फ्रेंड्स का क्रड कैसे देना है। यहाँ का काम मोस्टली डन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से प्रॉप्स आ रहे हैं। तो उसके लिए हम ये लिख लेते हैं इंटरफेस। देखिए टाइपस्क्रिप्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिंपली इसको इग्नोर कर सकते हैं और इसको विद JSX यूज़ कर सकते हैं विदाउट टाइप्स, नथिंग विल चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट कि जब हम टाइप्स यूज़ करते हैं तो हमें टाइप हिंटिंग मिलता रहता है, हमें प्रॉपर्टीज़ के नेम पता चल जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी क्या है, क्या पर्पज़ वो फुलफ़िल कर रही है, उसमें कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं, तो वो सब हमें पता चल जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा टाइपस्क्रिप्ट प्रेफर करता हूँ और सबको एडवाइस भी देता हूँ कि अगर आप टाइपस्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसको बेसिक लेवल पे सीख लें, सो दैट आप इसके साथ काम करना शुरू कर दें। तो हमारे पास ये किस टाइप का था, फील्ड प्रॉप्स नाम का, तो ये फील्ड प्रॉप्स नाम से एक्सटेंड कर लेगा। तो ये हमने दे दिया, यहाँ पे फील्ड प्रॉप्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, मैं यहाँ पे सीधा फील्ड प्रॉप्स भी यूज़ कर सकता था, बिकॉज हम सिर्फ प्रॉप्स ही पास कर रहे हैं, कुछ और एडिशनल नहीं दे रहे हैं। बट मैं इस सिंटेक्स को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब हमारे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हमें प्रॉप्स के साथ कुछ और भी पास करना पड़ सकता है यहाँ पे, तो वो हम फिर इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे आई यूज़र एड्रेस प्रॉप्स, और उसमें फील्ड प्रॉप्स तो होंगे ही होंगे, उसके साथ कुछ एडिशनल प्रॉप्स जो है आपके, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, राइट। तो ये उस पर्पज़ से लिखा गया है, तो हमने ये दे दिया। एंड अब हम इसमें देख लेते हैं, हम इसमें फील्ड भी मिल रहा है, हाँ जी, और फॉर्म भी मिल रहा है। एंड फील्ड में वही सारी प्रॉपर्टीज़ होंगे। कंसोल एक बार हम फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, फील्ड एंड फॉर्म। और सिमिलरली हम इसके लिए भी कर लेते हैं, यहाँ पे आई यूज़र फ्रेंड्स प्रॉप्स, एंड इसको मिलेंगे एरे टाइप के प्रॉप, फील्ड एरे रेंडर प्रॉप्स, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। और इसके प्रॉप्स हम अलग से देख लेते हैं एक बार, फिर मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। सो लॉग यूज़र फ्रेंड्स प्रॉप्स, ठीक है। तो अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, हम पहले एड्रेस पे ही कंसंट्रेट करते हैं, फिर इसको बिल्ड करेंगे, डिसेबल, राइट। तो अभी हमारा इसका एरर भी चला गया है, बिकॉज जो हमने प्रॉप्स पास किए उसका डेफिनेशन हमने वहाँ पे दे दिया। अब हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड जो हमने लॉक किया है, फील्ड में हमारे पास ये आ रहा है, नेम, राइट, ऑन ब्लर फंक्शन, ऑन चेंज फंक्शन और वैल्यू। वैल्यू में हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट टाइप का था, राइट। सिटी, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, और जो सेकंड फॉर्म हमने प्रिंट किया है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था, हमने उसका सेट फील्ड वैल्यू फंक्शन कॉल किया था, राइट। ये वाला सेट फील्ड वैल्यू, जिसको हमने नेम और वैल्यू दिया था, और सेट फील्ड टच कॉल किया था। इसमें बाकी और भी मेथड होते हैं, सेट एरर, रीसेट फॉर्म, बट अगर आप फॉर्मिक के गाइडलाइन के अंदर चल रहे हैं तो रियली होता है कि आपको किन्हीं फील्ड्स के साथ, किन्हीं और मेथड्स के साथ कुछ कॉल करना पड़े टू मॉडिफाई दी वैल्यूज़। हाँ जी, तो हमारे पास ये हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वैल्यू उठा लेते हैं एड्रेस का, बिकॉज हमें एड्रेस पे काम करना है, राइट। ADDRESS, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं एड्रेस में, तो फील्ड डॉट वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग एड्रेस इज एड्रेस, राइट। तो ये हमारा एड्रेस आ रहा है। तो अब हम HTML बनाना शुरू करते हैं। तो HTML का बेसिक कोड मैं यहाँ पे चिपका लेता हूँ।
ओके जी, तो हमने किया क्या है, इसको अभी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक फील्ड सेट HTML का ले लिया है जिससे कि हमें वो बॉर्डर वाला बॉक्स मिल जाएगा, और उस पर हमने लेजेंड दे दिया कि ये एड्रेस ब्लॉक है। और सबसे पहले हमने सिमिलर HTML यूज़ किया और फर्स्ट फील्ड प्रिंट कर लिया और या बना लिया सिटी, और इसमें हम वही सिंपल प्लेन वाला सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं फील्ड। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, राइट, हमें फॉर्मिक को बताना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को अपडेट करने वाले हैं। हम अपडेट करने वाले हैं सिटी प्रॉपर्टी ऑफ एड्रेस। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो नेम में हमारे पास एड्रेस आ रहा है, राइट। मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूँ, ADDRESS ऐसे भी दे सकता हूँ, बट इसमें क्या है कि हम हार्ड कोड कर देंगे प्रॉपर्टी को। अगर मैंने रूट में प्रॉपर्टी का नेम चेंज कर दिया एड्रेस से, तो उसको बोल दिया पोस्टल एड्रेस काइंड ऑफ, तो मुझे अपने इस कंपोनेंट में जाके भी एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा टू पोस्टल एड्रेस, जितने भी फील्ड्स होंगे। तो एडवाइजेबल वही रहता है कि हम यहाँ पे नेम यूज़ करें, और नेम हम यहाँ से ले सकते हैं। इसको फर्दर रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, नेम एंड वैल्यू। तो ये वैल्यू को यहाँ से ले लिया, राइट। तो ये नेम हमें मिल गया। इस नेम में होगा वही एड्रेस ही होगा। अभी के लिए देख लेते हैं हम यहाँ पे अभी। हाँ जी, नेम में हमारे पास एड्रेस ही है। ओके, मे बी मैं इसको प्रॉप्स कर देता हूँ। तो हमने ये कर दिया प्रॉप्स, नेम हमारे पास एड्रेस है और वैल्यू में ये है। अब होगा क्या कि अगर मैं एड्रेस को चेंज भी कर दूंगा ऊपर से, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एड्रेस को अगर हमने चेंज भी कर दिया, यहाँ पे एड्रेस 1 2 3 होगा, और यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि हम इस प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं। तो एड्रेस 1 2 3 हमारे पास नीचे अपने आप पहुँच गया, और जो फील्ड है यहाँ पे, तो वो भी एड्रेस 123.city को ही रेफ़र कर रहा है। तो ये इसका एडवांटेज रहता है कि जब हम हमारे पास नेम अवेलेबल है, हम उसी को यूज़ करें। तो अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ, राइट, और ये सिटी हमारे पास आ गया है। और अब इसको हम फटाफट अपडेट करके भी देख लेते हैं सिटी अपडेट हो रही है कि नहीं। सिटी से हम यूज़ कर देते हैं गुड़गांव, और इसको सबमिट करते हैं। सबमिट किया तो एड्रेस में सिटी में गुड़गांव हमारे पास आ रहा है, राइट। तो ये हमारा चल रहा है। और कंसोल लॉग भी हटा लेते हैं टू रिमूव द नॉइज़ जो कि कंसोल लॉग में हो रहा है। एंड ये भी अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। फील्ड वैल्यू को हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा एक फील्ड बन गया है। हाँ जी, गुड़गांव। तो सिमिलरली अब मैं बाकी फील्ड्स भी यहाँ पे रख लेता हूँ। सिमिलरली सेम ही फॉर्मेट हमने यूज़ किया है, सेम HTML यूज़ किया है, बस अब नेम डॉट स्टेट कर दिया टू अपडेट द स्टेट, नेम डॉट कंट्री एंड नेम डॉट पिन कोड। तो ये हमारे चारों फील्ड यहाँ पे आगे होंगे। हाँ जी, तो ये हमारा आ गया गुड़गांव, स्टेट है हरियाणा, कंट्री है इंडिया, एंड पिन कोड है 122002। एंड सबमिट करके देखते हैं तो हमारा ये आ गया, एड्रेस भी हमने अपडेट कर दिया। अब इसमें बाकी लॉजिक सेम ही रहेगा। अगर आप ये फील्ड नहीं यूज़ करना चाहते हैं, कुछ कस्टम कंपोनेंट है आपका जिसके थ्रू आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी भी अप्रोच के साथ जा सकते हैं। फॉर्मिक को बताइए कि नेम क्या है, नेम वही होगा जो हमने यहाँ पे दिया है, एंड उसका जो हमारा रेंडर फंक्शन है, जो रेंडर प्रॉप है, उसमें हम ये फील्ड प्रॉप्स ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे विद अपने कस्टम कंपोनेंट या कस्टम कंट्रोल के साथ। गॉट इट। तो हमारा ये बिल्ड हो गया यहाँ तक एड्रेस वाला कंट्रोल। अब हम मूव करते हैं फ्रेंड्स की तरफ। तो फ्रेंड्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास आ क्या रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो फ्रेंड्स में हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, फील्ड फॉर्म मेटा। एक बार इसमें फील्ड एरे रेंडर प्रॉप्स फॉर्मिक नेस्टेड,
राइट। तो हमें यहाँ पे फील्ड एरे यूज़ करना पड़ेगा सो दैट हमें सही वाले प्रॉप्स मिले, बिकॉज ये एरे टाइप का प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये हमने फील्ड एरे यूज़ किया और नेम में फ्रेंड्स दिया जो कि लिस्ट टाइप का प्रॉपर्टी है, और इसलिए हमें यहाँ पे एरे टाइप की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। हाँ जी, तो ये देखिए, तो इसने हमें हेल्पर मेथड्स दे दिए जो कि हम यूज़ कर सकते हैं उस लिस्ट में, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स को, उसमें नए फ्रेंड को ऐड करने के लिए, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, या रिमूव करने के लिए, या शफल करने के लिए, जो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये मूव मेथड जो हम यूज़ करते हैं कि जो इंडेक्स 1 है उसको 5 पे ले जाओ या 5 वाले को 1 पे ले आओ। तो ये सारे हेल्पर मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म प्रॉपर्टी है जो कि उसमें भी था, जिसमें कि ये सारे ही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो कि वहाँ पे भी थी, और एक नेम प्रॉपर्टी भी होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे, जो कि बताएगा कि यस ये नेम प्रॉपर्टी भी है, जो कि बताएगा कि हम इस प्रॉपर्टी के साथ खेल रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं। तो चलिए अब हम फ्रेंड्स पे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया विद नेम एंड फॉर्म, एंड रेस्ट ऑफ द मेथड जो हैं वो मेरे एरे हेल्पर मेथड्स बन जाएंगे, एरे हेल्पर्स। ठीक है जी, तो इतना हो गया। अब हम यूज़ करते हैं कि अब हमें फ्रेंड्स की लिस्ट चाहिए, तभी हम उसको इटरेट कर पाएंगे, राइट। तो फॉर्म में हमारी वैल्यूज़ हैं, तो फॉर्म से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो फॉर्म से वैल्यूज़, एंड वैल्यूज़ के अंदर से हमने नेम निकाल लिया। अब हम देखते हैं हमें फ्रेंड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। console.log फ्रेंड्स, हाँ जी, फ्रेंड्स का हमें लिस्ट मिल गया। तो जस्ट अब हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल जो आप रिएक्ट में करते हैं मैप टू आइटरेट ऑल ओवर द फ्रेंड्स, वही हम करेंगे, और एरे हेल्पर मेथड हम यूज़ करेंगे टू अपडेट और ऐड और डिलीट। अब लॉजिक समझिए, हो क्या रहा है, हम अपनी खुद की कोई भी स्टेट नहीं बना रहे हैं। हम फॉर्मिक की जो स्टेट है वैल्यूज़, उसमें से जो नेम है प्रॉपर्टी का वो यूज़ करके फ्रेंड्स उठा रहे हैं, यानी कि हम फॉर्मिक के अंदर से ही स्टेट ले रहे हैं, और फॉर्मिक के एरे हेल्पर मेथड हम यूज़ करेंगे उसी स्टेट को अपडेट करने के लिए। तो जब स्टेट फॉर्मिक के अंदर है, सब स्टेट फॉर्मिक के अंदर है, तो फॉर्मिक खुद मैनेज करेगा कि कौन सा रिकॉर्ड या कौन सा इंडेक्स अपडेट हो रहा है, कौन सा नया ऐड हुआ है, या किसको डिलीट करना है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम स्टेट की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। एक स्टेट फॉर्मिक के अंदर पड़ी है, एक हम अपनी खुद की मे बी रिडक्स में स्टोर करके रखे हुए हैं, या हमने कुछ कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया है, या इसी कंपोनेंट में रखा है। जब मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ स्टेट बन जाती हैं तब ये सारा इश्यूज़ शुरू होते हैं, जो एप्लीकेशन में बग्स आते हैं। तो हमें हमेशा ट्राई यही करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर फॉर्मिक, सिर्फ इसी फॉर्म के लिए नहीं, कोई भी आप फीचर बना रहे हो कि आपका स्टेट एक सेंट्रलाइज्ड रहे या एक जगह पे रहे, आप उसी से ही रीड करें और उसी को ही अपडेट करें। राइट, तो अब हमारा ये फ्रेंड्स बन गया। अब मैं एक HTML सीधा सा इसमें चिपका देता हूँ, फील्ड यहाँ तक ले लेते हैं एक बार, फिर बाकी का चिपका देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे फील्ड सेट, और यहाँ पे जो ओपन टैग्स हैं उनको बंद कर देता हूँ। फील्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, हमने फ्रेंड्स को बंद नहीं किया, लूप को, तो ये बंद होगा। मे बी मैं पूरा ही रख लेता हूँ, अभी इसमें HTML के इश्यूज आएंगे नहीं तो। ठीक है जी, तो एक बार इसको कमेंट कर देते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। एंड सिमिलरली डिव यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार कमेंट कर देते हैं, हटा ही देते हैं।
HTML ओके, मैंने div भी हटा दिया। हाँ जी, तो ये हमने ले लिया और फील्ड ले लिया। ठीक है जी, तो सिमिलर जो हमने एड्रेस में किया था, ये मैंने फील्ड सेट ले लिया, सेम वही बॉक्स लेआउट मिलने के लिए, और उसका टाइटल दे दिया फ्रेंड्स। और हम जो ये फ्रेंड्स एरे है जो कि हम फॉर्म के अंदर से ही रीड कर रहे हैं, उसको मैप किया, राइट। तो उसमें से हमारे ये लूप चलता चला जाएगा जितने भी हम फ्रेंड्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम नेम प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है, देखिए जब भी आप फॉर्मिक के साथ काम करें, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप इसको ठीक से दे देते हैं ना, तो फॉर्मिक को पता चल जाएगा कि उसको कौन सी प्रॉपर्टी को अपडेट करना है। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, नेम, जो कि फील्ड का नेम है, जो कि हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, नेम है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का नेम है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे भी दे सकते थे, फ्रेंड्स, ठीक है। एंड इंडेक्स, हम 0th इंडेक्स पे हैं अभी, और 0th इंडेक्स पे जो भी रो है या जो भी फ्रेंड है उसका नेम हमें अपडेट करना है। बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं हार्ड कोड नहीं करूँ नेम को, क्योंकि वो नेम हमारे पास ऑलरेडी आ ही रहा है, फॉर्मिक हमें दे ही रहा है, तो मैं उसी को यूज़ करूँ, सो दैट इन फ्यूचर अगर कभी अपडेट करना पड़े तो मेरा सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट में ही चेंज होगा, यहाँ पे मेरा कंपोनेंट अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक है जी, तो ये नेम है। और हम तो बेसिकली अब हम कर क्या रहे हैं, एक बार मैं यहाँ से भी आपको बता देता हूँ हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पे फ्रेंड्स प्रॉपर्टी के अंदर जो 0th इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट है उसका नेम चेंज कर रहे हैं, राइट। तो ये हम सेव कर देते हैं और देख लेते हैं नेम अपडेट होता है या नहीं होता है, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं, फ्रेंड्स, एक रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है और इसको मैं डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको एक बार क्लीन करते हैं और सबमिट करते हैं, फ्रेंड्स को एक्सपेंड करते हैं। हाँ जी, तो नेम अपडेट हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड, राइट। तो अब हम इसमें बाकी के फील्ड्स भी ले आते हैं जो कि मैंने डिलीट कर दिए थे तब। एज डाल देते हैं, HTML इश्यूज यहाँ पे आएगा, नहीं डिव, अच्छा एक्सटेंटिव कॉपी कर लिया। तो एज फील्ड भी हम ले आए, राइट। तो अब हम देख लेते हैं एज भी यहाँ पे है, हाँ जी बिल्कुल है, और इसको हम डाल देते हैं 21, डिलीट कर देते हैं सब, सबमिट कर देते हैं, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और एज भी आ गया, राइट। तो इस तरीके से हमने एरे के अंदर के जो फील्ड हैं उनको भी अपडेट कर दिया। बट अब हमें चाहिए, हमें ऐड को फंक्शनिंग करना है और यहाँ पे डिलीट का बटन भी देना है, सो दैट मैं ऐड भी कर सकूँ और डिलीट भी कर सकूँ। तो उसके लिए मैं वो बटन ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। हाँ जी, ठीक है जी, और ये ऐड फ्रेंड, तो इन दोनों का कोड हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कॉन्स्ट ऐड फ्रेंड, कॉन्स्ट डिलीट फ्रेंड, एंड इसमें अब देखिए कितना आसान रहेगा यहाँ पे ऐड करना। ऐड फ्रेंड डॉट पुश, हमें जस्ट पुश करना है और वो स्कीमा देना है जो उसका है नेम ब्लैंक रखेंगे और एज भी ब्लैंक रखेंगे, राइट। और यहाँ से डिलीट करना है तो हमें इंडेक्स पास करना पड़ेगा कि किस इंडेक्स का डिलीट करना है। तो हम करेंगे एरे हेल्पर्स डॉट रिमूव और इंडेक्स पास कर देंगे, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना, सब फॉर्मिक हैंडल करेगा कि किस रिकॉर्ड को हम रिमूव कर रहे हैं और कहाँ पे उसको ऐड करना है। इसको एक बार हटा देते हैं, एंड कोई एरर नहीं है, राइट। सो अब हम देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, डिलीट करते हैं, ऐड, राइट, गुड, इट्स वर्किंग। एंड मे बी डिलीट भी करके देख लेते हैं, यस इट्स वर्किंग। एंड अब देख लेते हैं कि जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो एज 21, फ्रेंड 2 एज 26, फ्रेंड 3 एज 28, सबमिट। तो यहाँ पे मिल रहा है हमें या नहीं, राइट। ये देखिए हमने
चाइल्ड कंपोनेंट से इसको ऐड, रिमूव, अपडेट किया, राइट। और वैल्यूज़ हमें पेरेंट कंपोनेंट पे मिल गई जब मैंने फॉर्म को सबमिट किया हमारे हैंडल सबमिट के अंदर। तो अब मैं एक बार सब डाल के देख लेता हूँ। मनीष कुमार, डेट ऑफ बर्थ हम यूज़ कर लेते हैं मे बी कोई भी, और कोडिंग एंड मूवीज़ कुछ भी कर लेते हैं। सिटी इज़ गुड़गांव, स्टेट हरियाणा, कंट्री इंडिया, पिन कोड 1220002, ये हमारे पास है ही। इसको एम्प्टी करते हैं और सबमिट। देखिए सब चीज़ आ गई क्या नहीं। हमने नेम डाला था मनीष कुमार, यस। डेट ऑफ बर्थ आ गया, मूवीज़ डाली थी, लाइक्स डाले थे ये, एड्रेस डाला था गुड़गांव हरियाणा इंडिया 1220002, और फ्रेंड्स में डाला था ये सब 3 फ्रेंड्स 21, 26 और 28 जो ये डाला था, राइट। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मिक के कंट्रोल्स को बिल्ड कर सकते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले स्कीमा लिया, राइट। स्कीमा में हमने कुछ बेसिक टाइप के फील्ड लिए, कुछ एक कम्प्लेक्स फील्ड लिया, एंड देन एक लिस्ट टाइप का फील्ड लिया। हमने एक हैंडल सबमिट लिया जहाँ से हम वैल्यूज़ प्रिंट करा रहे हैं। हमने फॉर्मिक को इनिशियलाइज किया विद इनिशियल वैल्यूज़ और एक सबमिट हैंडलर दे दिया। नेक्स्ट हमने जो बेसिक टाइप के फील्ड है हमारे, उसके लिए कोड लिखना शुरू किया। सबसे पहले नेम में हमने जो फॉर्मिक का डिफ़ॉल्ट फील्ड होता है वही यूज़ किया, टू अपडेट एंड रेंडर, राइट। फिर हमने उसको यूज़ किया ओनली फॉर अपडेट। रेंडर में हमने अपना खुद का लॉजिक लिखा, राइट। एंड अपडेट भी हमने खुद ट्रिगर किया। ऑन चेंज पे हमने मैनुअली फॉर्मिक को बताया कि इस फील्ड को अपडेट कर दो। दिस इज़ द सेकेंड लेवल। एंड थर्ड लेवल इज़ हमने फील्ड को यूज़ किया ओनली फॉर अपडेट। रेंडर में हमारा ही फील्ड था, बट जो प्रॉप्स थी या जो ऑन चेंज या ऑन ब्लर हैंडलर थे वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपेंड कर दिए। फिर हमने एक कंपोनेंट बनाया, चाइल्ड कंपोनेंट, टू अपडेट द एड्रेस। तो एड्रेस को देख लेते हैं एक बार। हमने फील्ड यूज़ किया जिसमें हमने फॉर्मिक को बताया कि हम एड्रेस अपडेट करने वाले हैं, और जो भी प्रॉप्स हैं वो सीधा उसको पास कर दी। एंड यहाँ पे उसमें से हमने नेम उठा लिया, और वो नेम हमने यूज़ किया फील्ड के साथ टू लेट फॉर्मिक नो, फॉर्मिक को ये बताने के लिए कि हम इस फील्ड को अपडेट कर रहे हैं इस सेटिंग्स के थ्रू या इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो सिमिलरली ये सब यहाँ से अपडेट हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमने एरे मेथड, फील्ड एरे टाइप का कंपोनेंट यूज़ किया जो कि हमें एरे हेल्पर मेथड्स देता है टू ऐड, रिमूव, अपडेट एंड क्रिएट, जो करंट होते हैं जो भी। एंड उस पर हमने ये कंपोनेंट अपना खुद का लिखा और उसको यूँ सारे प्रॉप्स पास कर दिए। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, नेम एक्सट्रैक्ट किया ताकि हम वैल्यूज़ से वो नेम के थ्रू वैल्यूज़ उठा सकें। ये हमारे पास फ्रेंड्स का जो इनिशियल वैल्यू था फॉर्मिक स्टेट के अंदर, हमने उसको उठा लिया, राइट। एंड फिर हमने उसको लूप किया। एंड फिर हम क्या करा कि सिमिलर मेथड या सिमिलर अप्रोच हमने यूज़ किया यहाँ पे फॉर्म्स बिल्ड करने के लिए। एक HTML लेआउट बनाया डिलीट करने के लिए और ऐड करने के लिए, और कॉल बैक्स लिखे, और फॉर्मिक के ही मेथड्स यूज़ करें जो उसके अंदर फ्रेंड्स की जो स्टेट पड़ी है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए, राइट, एंड रिमूव करने के लिए। एंड विद ऑल दिस हमारा ये फॉर्मिक फॉर्म रेडी है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्मिक फॉर्म्स बना सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा, राइट। एंड ऐसे ही और वीडियोस हम आगे लेके आते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।